अथ षड्विंशो अध्याय। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। एवं वेदानि कर्माणि उपः कृष्णस्य वीक्ष्यते अन्तर्द्वीर्य विदः प्रोचु समभेत्य सुविस्मितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता नहीं था। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे। बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसो जन्म रमेश्वात्मजगोत्सितम्। इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। यह सप्ताहायनुमान करेण केन लीलया कथं बिभ्रद्गिरिवारं पुष्करं गजराडिवम्। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर इसे ऊपर उठा ले और हरण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका सन तो पिया ही प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसके ठीकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलट कर गिर ही पड़ा। उस समय तो वह 1 वर्ष का ही था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकरियां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। संचार जब यह ग्वालपाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैद के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर पर लंबासुर को मरवा डाला और दावानल से गांवों और ग्वालबालों को उबार लिया। प्रहस्योद्वास्य यमुनां चक्रेशो गिरिशोदकाम्।
यमुना जल में रहने वाला कालियानाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया। तस्यानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजकसां नन्दते तनये स्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का आनंद प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? क्व सत्हायनुबाल क्व महाद्विविधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनत तवात्मजे। भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद उवाच श्रूयतां मे वचो गोप हेतु शंका च गौर्भके हैनं कुमार बुदेश गर्गो मे यद्वाच्यः। नंद बाबा ने कहा, गोपों, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। वर्णाश्रय किरास्यासं गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्णवर्ण हुआ है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा सम्प्रचक्षते। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वासुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। हे शुभाश्रय आधास्य गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यतः। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। पुराणेन प्रजपते साधवो दस्य पीडितः हराजकेरच्युमान् ऋग्युर्दस्य समिधितः। व्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्ते विष्णुपक्षाणि वासुराः। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। तस्मान्नंद कुमारो यं नारायण सामुग्नः श्रियकृत्यानुभावेन अकर्म सुरविस्मयः। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक को अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। इत्यद्धामां समादेश्य गर्गे च स्वगृहं गते मुनि नारायणस्यांशं विष्णुमक्लिष्टकर्णम्। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य का यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। इति नन्दवाचः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजोक्तसः कृष्णसुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित तेजसः मुदितगन्धमानश्च कृष्णं च गतविस्मयः। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवे वर्षति यज्ञविप्लवदुषा वज्रास्म हर्षानेन सीददत्पाल
पशु श्री आत्मशरण दृष्टमानो कम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यका परिणशैलमबाल लीलोक्षीरीन्द्रम् यथा विभ्रत् गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभेद प्रिया इंद्र गवाम। जिस समय यह अपना यज्ञ भंग होने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु और ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर यह नई लीला करने के विचार से वह तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे व्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हों। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे षड्विंशो अध्यायः।